NMMS मुतवक्का सवाली पर्चे का हल किश्त 13 में आप सबका खैर मकदम है। तो हमारा सवाल 21, भारत की कदीम तहजीब का नाम बताइए। तो हमारा जवाब सिंधु सरस्वती तहजीब। 22, हिंदुस्तान की सबसे कदीम तरीन अदबी किताब कौन सी है? जवाब ऋग्वेद। 23, ऋग्वेद दौर आज से तकरीबन कितने साल पुराना है? तो जवाब 5000 साल। जोड़ लगाइए। वितासिता, पुरुषनी, आस्कनी, विपाशा, शतोद्री। बी कॉलम जहलम, रावी, चिनाब, बियास, सतलज। तो जोड़ वितासिता, जहलम, पुरुषनी, रावी, आस्कनी, चिनाब, विपाशा, बियास, शतोद्री, सतलज। 25, पंजाब के सिंध वादी में किस सन में रेलवे लाइन के लिए खुदाई की गई? 1921 जवाब। 26, इस कदीम तहजीब का कौन सा शहर 1917 में दरियाफत किया गया? जवाब कालीबंगन। 27, सिंधु सरस्वती तहजीब के शहरों की तामीर किस अहम चीज से की गई? जवाब पक्की ईंटों से। 28, तैराकी के हौज और अजीम गुसल खाना किस शहर में दरियाफत हुए हैं? तो जवाब मोहनजोदारो। 29, आग के चूल्हे किन शहरों में दरियाफत किए गए हैं? जवाब कालीबंगन, लूथाल। 30, अनाज के गोदाम किन शहरों में दरियाफत किए गए हैं? जवाब मोहनजोदारो, हड़प्पा, लूथल। जोड़ लगाइए। पहले ए कॉलम में हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लूथल। बी कॉलम में बंदरगाह, आग के चूल्हे, अजीम गुसलखाना, कांसे की रक्स करती हुई लड़की का मुजस्समा। तो सही जवाब होना चाहिए हड़प्पा, कांसे की रक्स करती हुई लड़की का मुजस्समा, मोहनजोदारो, अजीम गुसलखाना, आग के चूल्हे, कालीबंगन, लूथल, बंदरगाह। 31, सिंधु सरस्वती तहजीब के हम असर तहजीबें कौन सी हैं? जवाब मिस्री, मेसोपोटामिया, रोमी और चीनी तहजीबें। 32, देवमलाई या सुपरनेचुरल महरों में मौजूद जानवर कौन से हैं? तो जवाब वृषभा यानी बैल, यूनिकॉर्न। 33, गधे के घर कहाँ पाए जाते हैं? जवाब कश्मीर के बरजूम में। 34, महरगढ़ जरखेज मैदान डैश मुल्क में वाक़ा है? तो हमारा जवाब ईरान। 35, महरगढ़ में कौन सी फसलों की काश्त की जाती थी? जवाब जौ और गंदुम। 36, वैदिक माशरे में इंतजामी रहनुमाई फराहम करने के लिए डैश और डैश मौजूद थे? तो हमारा जवाब सबा और समिति। 37, वैदिक दौर के कबाइल के नाम बताइए। भरत, पुरु, अनु, दरु, तुरासा और यादवाज। 38, वैदिक कबाइल के दरमियान लड़ाई का अहम वजह कौन सी थी? मवेशी। 39, वैदिक दौर में तहजीब याफ्ता और मुअज्जिज लोगों को क्या कहा जाता था? जवाब आर्य। 40, आर्य द्राविड़ की तकसीम करने वाले कौन थे? जवाब अंग्रेज। 41, बर्रे आजम अफ्रीका में कौन सी मशहूर तहजीब परवान चढ़ी? जवाब मिस्री तहजीब। 42, वक्त के लिए मिस्री तहजीब की अहम देन क्या है? जवाब तकवीम। 43, छोटी छोटी तस्वीर या नुकूश और अलामती तहरीरों को डैश कहा जाता है? तो हमारा जवाब हीरोग्राफिक्स या मुकद्दस तहरीरें। मिस्री खास तौर पर डैश खुदा की परस्तिश करते थे? जवाब ओएसियस। 45, मिस्री अकीदे के मुताबिक असल महल कौन सा था? जवाब कब्र। मिस्री मकबरों को पिरामिड के नाम किसने दिया? जवाब यूनानियों ने। 43, मिस्र के बादशाहों को फिरौ कहा करते थे? इसके मानी डैश हैं? जवाब आलीशान महल में रहने वाला आदमी। 48, मिस्र की आखिरी मलिका कौन थी? जवाब क्लियोपेत्रा। 49, सीजर का जाननशीन कौन बना? जवाब अगस्तस। 50, मेसोपोटामिया का जिक्र सबसे पहले किस किताब में मिलता है? जवाब कदीम वसीयतनामा या ओल्ड टेस्टमेंट। 51, डैश के मुताबिक
वो सरजमीन जो रुआबदार दिलकश का बास है, वो जमीन जो दो दरियाओं के दरमियान में मौजूद है। जवाब यूनानी। 52, मेसोपोटामिया में सबसे पहले रस्मुल खत को ईजाद करने वाले कौन थे? जवाब सुमेरियन। 53, मेसोपोटामिया के रस्मुल खत को डैश कहा जाता था। जवाब क्यूनिफॉर्म। 54, बेबीलोनिया का शुमाली हिस्सा डैश और जुनूबी हिस्सा डैश कहलाता था। जवाब एक्केड और समर। 55, बाबुल के मीनार क्या हैं? जवाब सुमेरियन के इबादत खाने। 56, बेबीलोनिया के झूलते बाग किस नदी के किनारे वाक़ा हैं? जवाब फरात। झूलते हुए बाग किसने तामीर करवाए? जवाब बादशाह बुख्त नसर दुवम ने। 58, सबसे कदीम बादशाही कानूनी दफात किसके हैं? जवाब हम्मुराबी। 59, हम्मुराबी के कानून के अहम दफा कौन सा है? जवाब आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तक चाइल्डियन को किसने जंग में हराया? जवाब पारसियों ने। 61, कौन सी तहजीब में मुर्दा आदमियों की इबादत किया करते थे? जवाब चीनी तहजीब। 62, चीनी तहजीब के सबसे अहम देन कौन से हैं? जवाब चीनी मिट्टी के ज़रूफ और दीवार अजीम। 63, यूनानियों के कदीम लोगों को डैश कहा जाता है? हेलेनियस। जवाब। 64, यूनानियों का पहाड़ी खुदा का नाम क्या है? जवाब ओलंपियस। 65, यूनानियों में खुदा की इबादत और दुआ के लिए डैश की जरूरत नहीं होती थी। जवाब पादरी या पुरोहित।